नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, उसकी पूजा मुहूर्त, घट स्थापना मुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। जब भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि का अर्थ है देवी को समर्पित 9 पवित्र रातें। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है और अन्य 2 गुप्त है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान आती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिन भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दौरान करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती है। माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधक देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं इस बार माघ माह की नवरात्रि कब से प्रारंभ होने जा रही है, ये कितने दिनों तक मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी शनिवार से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, जिसमें माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। अब चलिए भक्तों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त श्रवण करते हैं। पहला घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 8:45 से लेकर 10:10 तक है। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट रहेगी। दूसरा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। कुल अवधि 44 मिनट तक की रहेगी। 10 महाविद्याएं देवी इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी या कमला। मान्यता है कि देवी माँ की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, माँ काली जी की पूजन विधि श्रवण करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें।
अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और माँ काली के मंत्र का जाप भी करना चाहिए पूजा करते समय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब चलिए भक्तों, माँ काली जी की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। माँ काली जी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना।
हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारे थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे माँ की जय, काली माँ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।